प्रकृति मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी आधार है। इसकी विविधता, सुंदरता और गहराई हमें जीवन के हर पल में प्रेरणा और आनंद देती है। इस प्रकृति का एक अनमोल हिस्सा है जंगल, जो न केवल धरती का सौंदर्य बढ़ाता है, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करता है। जंगलों को प्रकृति की गोद में बसा एक अद्भुत संसार माना जाता है, जो अनगिनत जीव जंतुओं और पौधों का घर है। जंगल सिर्फ पेड़ों का एक समूह नहीं है, बल्कि वे पृथ्वी पर जीवन की नींव रखते हैं। यह एक कहानी है जंगलों की, उनके महत्व की और उन्हें बचाने की ज़रूरत की। जंगलों को धरती के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। पेड़, पौधे, जड़ी बूटियाँ और बेलों की विविधता से भरे ये जंगल अपने भीतर कई अद्वितीय जीव जंतुओं और पक्षियों को शरण देते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी जैव विविधता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा जंगलों में ही मिलता है। जंगलों के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। ये न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि जलवायु को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वर्षा के चक्र को नियंत्रित करते हैं और धरती को गर्मी से बचाते हैं। इसके अलावा जंगलों से हमें लकड़ी, औषधियाँ, फल और अन्य अनगिनत वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। जंगल पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग की गति को धीमा करने में मदद करते हैं। जंगलों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है और नदियों व झीलों में गाद नहीं भरती। इससे जल स्रोतों की सफाई बनी रहती है और बाढ़ की संभावना भी कम हो जाती है। जंगल न केवल जलवायु और मिट्टी का संरक्षण करते हैं, बल्कि वे सूक्ष्म जीवों और छोटे जीव जंतुओं के लिए भी आश्रय स्थल होते हैं। इन जीवों का पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और अन्य कीट परागण का कार्य करती हैं, जो पेड़ों और पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। इस प्रकार जंगल धरती के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखते हैं। जंगलों में कई तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं, जो जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। बाघ, हाथी, हिरण, बंदर और कई प्रकार के पक्षी जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कई छोटे जीव जंतु जैसे सांप, मेंढक, कीड़े मकोड़े और अन्य अनेक प्रकार के जीव भी जंगलों में रहते हैं। ये सभी प्राणी एक दूसरे के साथ सहजीवन में रहते हैं और जंगल के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। जंगलों में हर जीव का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिकार और शिकारी का यह चक्र जंगल की जैव विविधता को बनाए रखता है। अगर इस चक्र में कोई हस्तक्षेप होता है, तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जंगल के जीव जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण आवश्यक है, ताकि यह संतुलन बना रहे। जंगलों से हमें अनगिनत आर्थिक लाभ भी होते हैं। लकड़ी, रबर, बांस, औषधीय पौधे, रेजिन, गोंद आदि जैसे उत्पाद जंगलों से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। लकड़ी और बांस से घर और फर्नीचर बनाए जाते हैं, जबकि औषधीय पौधे दवाइयों के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा जंगल पर्यटन का भी एक प्रमुख स्रोत है। देश विदेश से लोग जंगलों की सुंदरता और वन्य जीवन को देखने के लिए जंगल सफारी पर जाते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार जंगल न केवल प्राकृतिक संपदा है, बल्कि आर्थिक रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज के समय में जंगलों की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक हो गई है। पेड़ों की कटाई, वनों की आग और अवैध शिकार के कारण जंगलों का तेजी से ह्रास हो रहा है। औद्योगिक विकास और शहरीकरण की होड़ में जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप वन्य जीवों का आवास समाप्त हो रहा है और कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या भी जंगलों के लिए एक बड़ा खतरा है। तापमान में वृद्धि के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा जंगलों के कटाव के कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और सूखा अधिक बार आने लगे हैं। यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि मानव जीवन के लिए भी खतरनाक है। जंगलों को बचाने के लिए हमें तुरंत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। सबसे पहले पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना आवश्यक है। इसके साथ ही
हमें वन पुनर्वास और वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। पेड़ों की संख्या बढ़ाने से पर्यावरणीय संतुलन में सुधार होगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। अवैध शिकार पर रोक लगानी चाहिए और वन्यजीवों के आवास स्थलों की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा जंगलों में पर्यटन को नियंत्रित तरीके से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वहां के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न हो। इसके साथ ही